ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ एक ऐसा नेता जो कांग्रेस का घोर विरोधी था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने उसे मुख्यमंत्री बना दिया। आज अनसुनी कहानियां में बात उस नेता की जो नास्तिक है और उसने मुख्यमंत्री पद की शपथ भगवान के नाम पर नहीं बल्कि सच्चाई के नाम पर ली। आज अनसुनी कहानियां में चर्चा कर्नाटक कांग्रेस के कद्दावर नेता सिद्धरामैया की। कुरुबा गौड़ा समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सिद्धरामैया कर्नाटक में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, लेकिन दशकों तक वह घोर कांग्रेस विरोधी थे और कई बार चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को मात दी। कर्नाटक में ओबीसी के प्रमुख चेहरा माने जाने वाले सिद्धरामैया की अन्य समुदायों में भी अच्छी पकड़ है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वह अब तक 8 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। जनता परिवार के प्रोडक्ट सिद्धरामैया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने वकालत का अपना जमा जमाया पेशा छोड़कर राजनीति में कदम रखा। 1980 के दशक में उन्होंने सियासत में कदम रखा और तत्कालीन इंदिरा गांधी की कांग्रेस का जमकर विरोध किया। हालांकि 2006 में वे कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस में शामिल होने के महज 6 वर्षों बाद ही कांग्रेस ने उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। दरअसल सिद्धरामैया के मुख्यमंत्री बनने की स्क्रिप्ट उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन सिद्धरामैया कांग्रेस में शामिल हुए थे। एचडी देवगौड़ा से मतभेद के बाद सिद्धरामैया ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। सिद्धरामैया के जेडीएस छोड़ने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि एचडी देवगौड़ा ने अपने बेटे कुमारस्वामी को पार्टी की कमान सौंपने का फैसला लिया, जिससे सिद्धरामैया नाराज हो गए। दरअसल सिद्धरामैया को लगता था कि वे ही देवगौड़ा के सियासी वारिस हैं, लेकिन देवगौड़ा ने अपने बेटे कुमारस्वामी को पार्टी की कमान सौंप दी। जेडीएस छोड़ने के बाद सिद्धरामैया ने बंगलौर में बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस रैली में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पहुंची। सोनिया गांधी की मौजूदगी में सिद्धरामैया कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि सिद्धरामैया ने एचडी देवगौड़ा के साथ अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। वक्त के साथ कर्नाटक में सिद्धरामैया का कद बढ़ता गया और ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े नेता बन गए। 2006 में जब सिद्धरामैया कांग्रेस में शामिल हुए, उसी दिन सोनिया गांधी को अंदाजा हो गया था कि सिद्धरामैया कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का बन सकते हैं। यही वजह है कि 2013 के चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस आला कमान ने सिद्धरामैया को वरीयता देते हुए मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ सियासी पंडितों का मानना है कि वर्तमान समय में कर्नाटक में सिद्धरामैया जितना बड़ा नाम किसी और का नहीं है। राज्य में लोकप्रियता के मामले में फिलहाल वह सभी नेताओं में सबसे आगे है। सियासी पंडितों का यह भी कहना है कि कर्नाटक में बीजेपी के पास सिद्धरामैया के कद का कोई नेता फिलहाल नहीं है। 2013 में जब कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा चल रही थी, तो उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर भी चर्चा हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे उस समय तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री थे। हालांकि सिद्धरामैया ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पछाड़ते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2013 में पहली बार कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने वाले सिद्धरामैया को शिकायत रही है कि उनके सामने मुख्यमंत्री बनने का मौका था, लेकिन एचडी देवगौड़ा ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। दरअसल साल 2004 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन कर सरकार बनाई। उस वक्त सिद्धरामैया देवगौड़ा की जेडीएस में थे। अगर एचडी देवगौड़ा पहल करते तो सिद्धरामैया का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय था, क्योंकि उस समय जेडीएस में एचडी देवगौड़ा के बाद सिद्धरामैया सबसे बड़े चेहरे थे। लेकिन मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस के खाते में चला गया। कांग्रेस के एन धर्म सिंह राज्य के मुख्यमंत्री और सिद्धरामैया डिप्टी सीएम बने। 2005 में सिद्धरामैया ने खुद को पिछड़ा वर्ग के नेता के तौर पर पेश किया। राज्य की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाले कुरुबा समुदाय से आने वाले सिद्धरामैया को भरपूर समर्थन मिला। इसी बीच एचडी देवगौड़ा ने अपने बेटे एचडी कुमारस्वामी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कभी जेडीएस के राज्य इकाई के अध्यक्ष रहे सिद्धरामैया के बारे में पार्टी के आलोचकों ने कहा कि देवगौड़ा अब कुमारस्वामी को पार्टी के नेता के तौर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए सिद्धरामैया को बर्खास्त किया गया। ऐसा कहा जाता है कि जेडीएस से निकाले जाने के बाद वे राजनीतिक चौराहे पर खड़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सिद्धरामैया का जन्म 12 अगस्त 1948 को मैसूर जिले के सिद्धरामन हुंडी गांव के एक किसान परिवार में हुआ। उनके पिता सिद्धरामेगौड़ा खेती किसानी करते थे, जबकि मां बुरम्मा घर का काम काज देखती थी।
10 साल की उम्र तक सिद्धरमैया की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। बाद में उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद इसी विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। LLB करने के बाद सिद्धरमैया मैसूर में चिक्क बोरैया के जूनियर वकील बने और कानूनी दांवपेच सीखने लगे। इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए कानून भी पढ़ाया। सिद्धरमैया की पत्नी का नाम पार्वती है, लेकिन सिद्धरमैया खुद को नास्तिक मानते हैं। यही वजह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भगवान की बजाय सच्चाई के नाम पर ली थी। उनके 2 बेटे राकेश और यतीन्द्र हुए। राकेश ने कुछ फिल्मों में भी काम किया और सियासत में अपने पिता की मदद भी करते थे। 2016 में सिद्धरमैया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और 38 वर्ष की उम्र में उनके बड़े बेटे राकेश का निधन हो गया, जबकि छोटा बेटा यतीन्द्र पेशे से चिकित्सक है। और 2018 में सिद्धरमैया ने बेटे यतीन्द्र को वरुणा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया और उसने जीत भी हासिल की। जनता पार्टी से सियासत में कदम रखने वाले सिद्धरमैया ने 1983 में मैसूर की चामुंडेश्वरी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और 3500 से अधिक वोटों से चुनाव जीता। विधायक बनने के बाद सिद्धरमैया जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2 साल बाद 1985 में इस सीट पर मध्यावधि चुनाव हुए तो इस बार जनता पार्टी के टिकट पर सिद्धरमैया चुनावी मैदान में उतरे और इस बार उनके जीत के अंतर में बढ़त देखने को मिली। वहीं 1989 के विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धरमैया जनता दल में शामिल हो गए, लेकिन इस बार उन्हें चामुंडेश्वरी से हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि 1994 का विधानसभा चुनाव उन्होंने जनता दल के टिकट पर आसानी से जीत लिया। इस बार सिद्धरमैया ने अपनी जीत की छाप छोड़ी। 1996 में जब JH पटेल राज्य के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सिद्धरमैया को डिप्टी CM की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं 1999 के विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धरमैया HD देवगौड़ा की JDS में शामिल हो गए, लेकिन चामुंडेश्वरी से उन्हें एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2004 के चुनाव में सिद्धरमैया ने वापसी की और फिर से जीत का परचम लहराया। इस बार मुख्यमंत्री धर्म सिंह ने सिद्धरमैया को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं 2006 में सिद्धरमैया कांग्रेस में शामिल हो गए। 2006 में चामुंडेश्वरी सीट पर उपचुनाव हुए। इस बार सिद्धरमैया कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। उन्हें 1 लाख से ज्यादा वोट मिले, लेकिन इस बार वे महज 256 वोटों से ही चुनाव जीत पाए। 2008 में पहली बार सिद्धरमैया चामुंडेश्वरी विधानसभा के अलावा कहीं और से चुनाव लड़ रहे थे। इस बार सिद्धरमैया ने वरुणा से किस्मत आजमाई और उन्हें सफलता मिली। 2013 में उन्हें फिर वरुणा सीट से जीत मिली। 2018 में सिद्धरमैया ने वरुणा सीट छोड़कर चामुंडेश्वरी और बादामी सीट से चुनाव लड़ा। बादामी की जनता ने सिद्धरमैया को जिता दिया, लेकिन वे अपनी पुरानी सीट चामुंडेश्वरी में हार गए। चामुंडेश्वरी की हार सिद्धरमैया के लिए काफी बड़ी थी, क्योंकि यह सीट न सिर्फ उनकी पुरानी सीट थी, बल्कि उस वक्त वह राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।